ऐसे करके बच्चों को गुमराह करते हैं। इनको नॉलेज ही नहीं है एग्ज़ाम की। ये लोग क्लास में इतनी घटिया घटिया हरकत करते हैं। गाना हो गया, नाच हो गया, ठीक है। एक टीचर एफ वर्ड बोलता है कहीं बड़ी, एक टीचर अपनी क्रश की बातें करता है, आयुषी आयुषी की। एक टीचर, आप सोचो ये, बट जिसको बात करने की तमीज ना हो, पेरेंट्स ने संस्कार ना दिए हों। पीडब्ल्यू के सचिन सर और निशान जिंदल की कंट्रोवर्सी हो गई। वी नीड टू वॉच दैट ब्रो। लेट्स सर्च इट। पीडब्ल्यू सचिन सर ऑन निशान जिंदल। भाई साहब गजब हो यार। तुम अभी भी उस झंडू बाम का नाम मेरे सामने मत लिखा करो भाई, समझो कि नहीं समझे? क्योंकि जिसको, चलो हो सकता है उसने आईआईटी वाईटी क्वालिफाई कर दिया हो, बट जिसको बात करने की तमीज ना हो, पेरेंट्स ने संस्कार ना दिए हों। ये वाली बात वो पकड़ के रखेगा, पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए। आई नो कि सर यहाँ पे बोलना चाहते थे कि टीचर्स की रिस्पेक्ट कर भाई। बच्चों को बहला फुसलाकर, कंट्रोवर्सी का फायदा उठाकर कूद पड़ता है जो, मत देखा करो। और तुम आज की जनरेशन थोड़े समझदार बनो भाई, ठीक है ना? मैं यहां से टीचर ले आऊंगा, मैं वहां से इनसे पढ़ लो, ये वो, ठीक है? ये सब ताम झाम है, बोलना पड़ता है बेचने के लिए, ठीक है? अलग सर भी सेम कर रहे हैं वैसे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, मत देखा करो, ठीक है ना? ये वही लोग हैं जो YouTube पे वीडियो वैसे बनाते, क्या नहाते वक्त आपके हाथ से साबुन गिर जाती है? और तुम भी, हाँ भैया गिर जाती है, आपको कैसे पता? अगर आपको ये जानना है कि आप उस साबुन को कैसे हटाएं, तो मेरा ये कोर्स है इतने रुपए का, प्लीज ज्वाइन करें। वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। वहां पहुंचोगे तो क्या बोले? बोले उठा लो, नीचे गिरी हुई है तो। समझे कि नहीं समझे? तो आपको थोड़ा अवेकन रहना है, सद्बुद्धि अपनी जगह कर रखनी है। समझे कि नहीं समझे? यस सर, आई एग्री। अभी हम देखेंगे निशान जिंदल ने इस पर क्या रिएक्ट किया। निशान उसने बनाया है वीडियो। मेरे खिलाफ पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी है, पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पर इस बार मेरे पेरेंट्स पे उंगली उठाई है। भाई पहली बात तो, जब भी इस पे कोई कुछ बोलता है ये जरूर जवाब देता है। तो फिर इसने अभी जो बोला कि मैं जवाब नहीं देता हूँ, वो पूरा का पूरा झूठ है। और बात रही अभी, और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मेरे पेरेंट्स स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, और उनको जो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस उठा के मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने कितना कुछ नहीं किया। ओके, तो हमें ये पता ही था कि पेरेंट्स का ये मुद्दा पकड़ के रखेगा और छोड़ने नहीं वाला। उस पे इसने शायद काफी कुछ बोला है, मैं वो देखने के बाद स्किप कर दूंगा। बहुत बहुत इज्जत की बात थी हमारे लिए कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा के IITian बना दिया। तो हमारे लिए तो एजुकेशन, ये सब कितनी बड़ी चीज़ है। उन पेरेंट्स ने जिनने इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, उन पे इन्होंने ऐसे बोल दिया 1 मिनट में कि भाई संस्कार नहीं सिखाए। वैसे आई एग्री कि सचिन सर से इतना गलत हुआ है। ये शब्द उन्होंने फ्लो में बोल दिए, नहीं बोलने चाहिए थे। मतलब जिस पेरेंट ने मेहनत करना सिखाया है, उन्होंने भाई संस्कार नहीं सिखाया। भारत में कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते? फिर बात आती है, एक चीज़ और बहुत बुरी बोली उन्होंने कि यहाँ वहाँ के टीचर उठा के ले आया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बंदा एक जूनियर टीचर है। ये एक, इसको शायद नहीं पता हो कि ब्लैक बुक जो होती है ना, मतलब जेई की फील्ड में जो होते हैं उन सबको वैसे पता रहता है, हो सकता है इनको कम नॉलेज हो। तो जेई की फील्ड की जो सबसे बेस्ट बुक है ना मैथ की, वो है ब्लैक बुक। उसके ऑथर है पंकज जोशी सर, वो हमारे साथ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है, और ये ऑथर नहीं है, ये टीचर नहीं। इन्होंने पता एक बारी तो इनके टीचर ने आके ये बोला कि ऑथर कोई अच्छा है तो ज़रूरी नहीं टीचर अच्छा हो। भाई ये 25-30 साल से इतने सारे AIR-1 निकाल चुके हैं, इतने सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, हर तरह के बैच, लोएस्ट बैच, हाईएस्ट बैच, हर तरह के। इनसे तो टीचर टीचिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं, और ये टीचर इतने अच्छे रहे तो इनकी किताबें इतनी अच्छी बनी। वो किताबें
मशहूर किताब है, पूरे देश में चली, क्योंकि वो इन्होंने अपने दिल से लिखी थी और मेहनत से लिखी थी और कई साल उस पर मेहनत लगी है। तो उनके ऑथर सारे आप किससे भी जाके पूछ लेना, एन अवस्थी सर, MS चौहान सर, वी जोशी सर, SKM सर, पंकज जोशी सर, ये सारे टीचर्स अरे बट सचिन सर ने तो इसको झंडू बाम बोला है, तो फिर ये एन अवस्थी, MS चौहान, उन टीचर्स को क्यों बीच में ला रहा है? निंजा सर लेजेंडरी टीचर्स हैं। ये इन्होंने 1 मिनट में AR1 के टीचर्स को कह दिया कि यहाँ वहाँ के टीचर्स ले आया। मतलब टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल जानते ही नहीं ये लोग। पता है क्या करते हैं ये लोग? बहुत ही घटिया गेम खेलते हैं। अरे रिस्पेक्ट की क्या हुआ, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा ना तत्पर थे अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए और कोटा जाते थे और लाखों रुपए का खर्चा होता था, और ऑनलाइन जिन पे कोई पैसा नहीं था वो ऑनलाइन पढ़ लेते, जो भी मिल जाता जैसा तैसा मिल गया उससे पढ़ लेते। तो तब इन लोगों का कल्ट राइज हुआ और लोग इनसे पढ़ने लगे। तो इनको ना ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिदम से यैपिंग करके, कंट्रोवर्सी करके, नाच गाने करके इन सबसे मशहूर बने। और भाई ये भी सेम कर रहा है। इसका तो पूरा एग्जिस्टेंस ही PW के मॉड्यूल को रिव्यू देने से हुआ है। जो असली टीचर्स है ना, जो जिनको यहाँ वहाँ के टीचर कह रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पे, अपने कॉन्सेप्ट, आप देखना कभी निंजा सर की ना पॉपुलर वीडियोस देखना कभी, वो सारी में पढ़ा रहे होंगे, वो इसलिए 4-4, 5-5 लाख व्यूज हैं उन पे, पढ़ाने की वीडियोस पे, क्योंकि पढ़ाते ऐसा है वो। तो ये वो टीचर जो सब्जेक्ट पे बने, और यहाँ के टीचर जो ऑनलाइन के ऑलरेडी टीचर जो थे, ये है यैपर्स। इन्होंने मुझे ये बोला ना कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं। आपने कभी मुझे निंजा सर, MS चौहान सर, NKS सर, इनके साथ कभी वीडियो में देखा मैं इनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। और यही नहीं कि मेरे बैच के टीचर थे, मेरे जो जी तेवानी बुक है जिससे मैं पढ़ता रहा, मैंने जी तेवानी सर का चेहरा नहीं देखा कभी, पर जी तेवानी सर यार इसमें मजा नहीं आ रहा। ये 20 रुपए का लेस कोई लेना मत था। का मैं आज मतलब मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। उनकी किताब अगर ना होती ना मगर, तो मेरा IIT क्रैक नहीं होता। उस किताब से पढ़ के 247 रैंक आई थी। तो जी तेवानी सर की दिल में रिस्पेक्ट है। जो देखो ही सेम, हाँ मैंने भी सेंगेज की है मैथमेटिक्स की, और जी तेवानी सर काफी अच्छे हैं, पर मैंने लेक्चर्स तो सचिन सर के देखे थे, उसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जिस टीचर को सोचा भी नहीं मैंने कभी कि मैंने उनका चेहरा भी मेरे को नहीं पता कैसा दिखता है। मेरे दिल में उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। और यही नहीं कि वो मेरे टीचर हैं, अब ऑनलाइन में भी जेन्युइन टीचर देखना। कभी मोहित त्यागी सर हो गए, मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाई थी। दिल से रिस्पेक्ट है भाई जेन्युइन टीचर्स के लिए। आशीष अरोड़ा सर हो गए, उनकी बुक के ऊपर एक बहुत जेन्युइन रिव्यू दिया था मैंने। भाई जो जेन्युइन टीचर है मेरे पास, उसके लिए रिस्पेक्ट है। और अगर आप एक गधे को मंदिर में बिठा दोगे तो मैं उसको भगवान थोड़ी ना मान लूँगा। आप एक बात, ये सचिन सर को गधा बोला और सचिन सर इसको झंडू बाम, गधे पे झंडू बाम लगा दे। ओह माय गॉड। बात सोचो कि ये लोग आके क्लास में एक टीचर बोलता है, बच्चे को बोलता है BKL। आप सोचो किस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ करते हैं, ये संस्कार की बात करते हैं। ये टीचर आके जो इसने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी करी, आप सोचो एक क्लासरूम के अंदर कर रहा है। ठीक है, कोई क्लासरूम में डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। आपको बताऊं, बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि यार पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, एडवांस का सिलेबस ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। आपको ये लोग ना कुछ भी, कोई भी चीज़ को एडवांस का नाम दे के पढ़ा तो सकते हैं, पर वो एडवांस की होगी नहीं। और अगर एडवांस की आई एग्री यार, एडवांस का होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन काफ़ी। मुझे 94 मार्क्स मिले थे, पॉजिटिव में समथिंग 108 मार्क्स मिले थे, और वो टच करना भी एकदम ही बहुत डिफिकल्ट था। फुल फटे जा रही थी, बट हुआ वो उतना। तीन चीज़, आप एक बात सोचो, अगर निंजा सर इरोडो का क्वेश्चन कर रहे हैं तो बीच में गाना गाने का टाइम, गाना गाने का ध्यान मिल सकता है? बिना ध्यान के, बिना 100% ध्यान के इरोडो का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन किसी भी चीज़ को आपको पैकेज करके दे देते हैं। देखो एडवांस है, आपको क्या करेंगे, जे एडवांस को कोई कभी तो टफ इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन उठा के देखो IIT का क्वेश्चन करा है। ऐसे करके बच्चों को गुमराह करते हैं, इनको नॉलेज ही नहीं है एग्जाम की। चल अभी ये भी गलत बोल रहा, ये क्या बोल रहा है डायरेक्टली कि सचिन सर को नॉलेज नहीं है। भाई मेरे जो भी मैथमेटिक्स के मार्क्स आए हैं वो सचिन सर के वजह से आए हैं, उनके लेक्चर मैंने देखे, समझा? तो फिर उनको डायरेक्टली ये बोल रहा कि उनको नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं। भाई अगर तूने उनके लेक्चर देखे नहीं तो तूने किस हक से वैसा बोल रहा है? मैंने भी एक वीडियो में सलीम सर के बारे में बोला था पहले, बट उसमें मैंने वो बोला था
जो कि उनके रिएक्शंस है, जैसे कि आईफोन फोड़ना वगैरह। पर बात करें हम कि टीचिंग को मैंने जज नहीं किया, क्योंकि मेरी उतनी औकात भी नहीं है कि अगर कोई बंदा 10 साल पहले से सिखा रहा है मैं उसे क्या ही बोलूंगा। इनको नॉलेज नहीं है एडवांस लेवल की। आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग क्लास में इतनी घटिया हरकत करते हैं। गाना हो गया, नाच हो गया, ठीक है, एक टीचर एफ वर्ड बोलता है कई बारी, एक टीचर अपनी क्रश की बातें करता है, आयुषी की, एक टीचर, आप सोचो ये सलीम सर के बारे में बोल रहा ब्रो। कंट्रोवर्सी क्लासरूम के अंदर मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि हमारे निंजा सर या पंकज जोशी सर क्लासरूम के अंदर जो है ऐसी बात कर रहे हैं, टाइम ही नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि वैसे तो एक घटिया से घटिया हरकत करेंगे, सामने वाले पे लाख टारगेटिंग करेंगे, और अगर सामने वाला कुछ भी बोल दे तो टीचर कार्ड के पीछे छुप जाएंगे कि भाई हम तो टीचर हैं, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। आपने टीचर की गरिमा रखी कहाँ? आपकी हरकतें तो देखो, आप टीचर नहीं हो। ये लोग टीचर नहीं है, ये यहाँ पर है। ये लोग ना तो पढ़ाते हैं, ये यहाँ पर पता है सिर्फ कंट्रोवर्सी करके मशहूर होना चाहते हैं। और एक बात बताऊँ, इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्योंकि जब से मैंने बैच लॉन्च किया है, बच्चे इन टीचर से पढ़ना चाहते थे, और अब लेकिन ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो अभी जो इन यापर से पढ़ रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था, जैसा तैसा ही सही कुछ तो पढ़ ही रहे थे। पर अब जब बच्चों के पास ये ऑप्शन आ गया, बच्चों ने उनका बैच ज्वाइन कर रखा था, पर उन्होंने वो बैच छोड़ के क्लास में नहीं आ रहे। बच्चे हमारी क्लास में आ रहे हैं, हमारी क्लासें भरी हुई हैं, उनकी क्लासेस खाली हैं, और इस बात का फ्रस्ट्रेशन, जो क्लास गोस्ट क्लासेस बन गई हैं। भाई क्लासेस भरी पड़ी है इनके, चले देखते हैं हम जरा लाइव में कितने व्यूज आ रहे हैं भाई। 6 वेटिंग, ओ माय गॉड, 6 वेटिंग, ओह 6 वेटिंग है गाइस। साला वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉट से बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे बचे हैं जो उनको सोचते हैं, बोलते हैं मेरे खिलाफ बैड माउथ करके, सोचते हैं कि बाकी बच्चों को रिटेन कर लेंगे। पर पता है क्या हो रहा है? जितना बैड माउथिंग इन्होंने किया, बच्चों ने उतना आके हमारे कोर्स को, हमारे टीचर्स को चेकआउट किया, देखा यार ये तो फालतू में निशांत जिंदल को बुरा बना के बैठे थे। निशांत जिंदल इतने बड़े टीचर्स के कोलैब कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 के टीचर। एन अवस्थी सर खुद पढ़ाने आ गए हैं ऑनलाइन, MS चौहान सर खुद पढ़ाने आ गए हैं, SKM सर खुद आ गए, विजय सर खुद आ गए। ब्लैक बुक क्या तरफ पढ़ाएंगे हमें भाई? इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और सारे बच्चे यहाँ आ गए, और इस बात की फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, साफ दिख रही है। मैं एक एडवाइस इन टीचर्स को देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो टीचर्स हैं, लेजेंडरी टीचर्स, इनकी रिस्पेक्ट करना जानो। इनसे तो इतने सारे सैकड़ों लोग टीचिंग सीखने आते हैं हर साल। भाई ये क्या बोल रहा है? बात को इतना घुमा रहा है ना ये। सचिन सर से बस एक गलती हुई थी कि पेरेंट्स नाम लेना, पर बाकी ये कौन से टीचर पे बात कर रहा? उन पे तो सचिन सर ने कभी कुछ बोला नहीं। और इनफैक्ट ये अभी बोल रहा कि इसके लाइव में बहुत भरे पड़े हैं, लेक्चर में बहुत भरे पड़े हैं। अरे कौन से भरे पड़े हैं? इसके तो मेरे से कम है लाइव में। 6 वेटिंग, मेरे 10 वेटिंग रहते यार। ऐसा कहीं पे रहता है क्या? आप सोचो, आप उन टीचर्स के बारे में आपने बोल दी यहाँ के वहाँ के टीचर उठा लाया। आप थोड़ा सोचो, और मैं आपको बताऊं, आप 7 जन्म भी लगा दोगे ना, तब भी आप उनके ऑरा पे, उनके लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। और एक बात बताऊं, जितना तुम मेहनत करते हो ना कंट्रोवर्सी में, यैपिंग में, उतनी सब्जेक्ट पे करोगे ना तो शायद तुम्हारी थोड़ी तरक्की हो जाए। बच्चों का एक्चुअल भविष्य बनाने पे फोकस करो। सोचो, बच्चे तुम्हारी ऐसी हरकतें देखेंगे तो उनका क्या चरित्र बनेगा। तो क्या कर रहे हो यार? इसको क्या लग रहा है सबके सब बॉट है, सबके सब स्पैमर है? अरे भाई वैसा नहीं है। इनफैक्ट मैं भी स्पैमर हूँ क्या? मुझे 1 रुपए नहीं दिया है किसी ने। जब तक निशांत जिंदल या फिर कोई भी एजुकेशनल क्रिएटर PW को बोल रहा था, उसको रोस्ट कर रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था। पर अभी बात हुई है टीचर्स की। इमोशन PW नहीं है, इमोशन इंस्टीट्यूट नहीं है, इमोशन है टीचर्स। जिनसे पढ़ के हमारा सिलेक्शन हुआ है वो टीचर्स। और उनको अगर कोई डायरेक्टली ऐसा बोल रहा है तुम टीचर ही नहीं हो, तुम डिजर्व ही नहीं करते, तो फिर भाई गालियां तो पड़ेंगी ना। खुद ही फेमस हो जाते हैं यैपिंग की, कंट्रोवर्सी की, फेक कमेंट्स की, दूसरों के चैनल स्ट्राइक डाउन करने की। भाई फेक कमेंट्स चलो ऑर्गेनिक देते हैं। फिर क्या डालें? मैं डालूंगा निशांत ब्रो, I am
am angry. हाँ। अब इसे समझ में आएगा कि लेजेंड ऋषि कौन है। ठीक है, ये फैन पेजेस पे ब्रेन रॉट फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चों को भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि टीचर बन के कोई भी आ जाए, ज़रूरी नहीं आप उसके रिस्पेक्ट करने लग जाओ। अगेन वही कि भाई कोई गधे को आप मंदिर में बिठा दोगे तो भगवान नहीं बन जाता। उनकी पूजा करना मत चालू कर दो। आप टीचर को रिस्पेक्ट करो उसके नॉलेज के लिए, उसके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, उसके पैशन फॉर सब्जेक्ट के लिए, पैशन फॉर टीचिंग के लिए। वो तुम्हारे अंदर पैशन जगा पा रहा है कि नहीं जगा पा रहा सब्जेक्ट के लिए, उसके हाई लेवल के लिए, वो तुम्हें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तुम्हारे करियर की फ़िक्र करता है कि नहीं करता। इस चीज़ के ऊपर टीचर को रिस्पेक्ट करो। और बच्चों ऐसे कंट्रोवर्सी की वीडियो देखने में मजा आता है ना। इनफैक्ट मैं तो महाराष्ट्र का हूँ। I love it.